मोदी योगी देखते रह गए, इस सीएम ने जिता डाली 26 सीटें। कौन है मोदी का सबसे भरोसेमंद सिपाही जिसके भरोसे बीजेपी ने जीता लोकसभा चुनाव? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। लोकसभा चुनावों के नतीजे भी आ गए। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ भी ले ली और कैबिनेट का विस्तार भी हो गया। हर तरफ चर्चा यूपी की है, क्योंकि यहां पर बीजेपी को उम्मीद के मुकाबले बिल्कुल उल्टा रिजल्ट मिला। यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर तो बहुत हो हल्ला हो रहा है। जरा उत्तराखंड का नजारा भी देख लीजिए, जहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगाई है। जी हां, उत्तराखंड की पांचों सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, ठीक उसी तरह जैसे 2014 और 2019 में हुआ था। जाहिर है इस बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ चुनौती भी थी, लेकिन सीएम धामी ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में घूम घूम कर जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया, उसका असर यह हुआ कि अकेले अपने दम पर उन्होंने 26 सीटें निकलवा ली। सीएम धामी ने उत्तराखंड की 5 सीटों के साथ साथ अलग अलग राज्यों की 43 लोकसभा सीटों पर प्रचार किया था, जिनमें से 26 सीटों पर जीत मिली। इनमें से 11 सीटों से निर्वाचित सांसदों को मोदी सरकार में मंत्रिमंडल में जगह भी मिली है। जलवा ऐसा है कि जो रवनीत बिट्टू अपनी सीट नहीं बचा पाए, उनको भी बड़ी अहम जिम्मेदारी मिली है, उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। और ये वही रवनीत बिट्टू हैं जिनके लिए पंजाब के लुधियाना जाकर पुष्कर सिंह धामी ने प्रचार किया था। ये समझ लीजिए कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में सीएम धामी ने जो कदम उठाए वो उनके लिए सही साबित हुए और बीजेपी को इससे जबरदस्त फायदा हुआ। बात करें अगर उत्तराखंड की, तो अल्मोड़ा सीट से सांसद चुने गए अजय टम्टा को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। मंत्रिमंडल में उन्हें बतौर राज्य मंत्री जोड़ा गया है। धामी की मेहनत रंग लाई है और शायद इसीलिए उन्हें पूरे देश में स्टार प्रचारक के तौर पर उतारा गया था। बहरहाल, अब आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। पैरों में, घुटनों में, हाथों में, जोड़ों में, सब कमर में सब दर्द था। वो डॉक्टर ने बोला कि गद्दे भी लेट हो गए तो कभी उठ नहीं पाओगे। अठे बैठ जाती, लेट जाती तो फिर वापस नहीं खड़ी हो पाती थी। कितने महीने आप इस बेड पे रहे? 7 महीने तक पड़ी रही मैं। ऐसे नहीं हो पाता था। ऐसे नहीं होगा तो दूध नहीं निकलेगा, वैसे तो ऐसे रहती थी। 5 महीने पहले जब आप बिस्तर पे थी ये कर पा रही थी? अरे मेरे को तो किसी ने सहारा दे के उठा के खाना खिलाते थे। जो काम मैं नहीं कर पाती थी ना, वही करके दिखाऊंगी। ये लगभग कितने किलो की होगी? यह 35 के कम नहीं है। तो आप देखिए ये गठरी कितनी भारी है। डॉक्टर ने तो आपको वजन उठाने के लिए मना कर दिया था। हकीम साहब का एक गोंदसिया ने लिया मैंने, तो मैं तो अपने आप उठ कर काम करवा लगी। तो वो पूछते भी है कि तुमने ऐसी कौन सी दवाई ले ली जो पहले तो तेरे को सहारा मिलता और अब तो खुद सहारा बन गई तू सारा काम का। जो मंजू जी 5 से 6 महीने तक बेड से उठ नहीं पाती थी, एक गिलास का पानी तक नहीं उठा पाती थी, आज देखिए वो कैसे। ये ताकत है गोंदसिया की 1.5 महीने में। ये काला गोंद मैंने ऑर्डर कर दिया, आ गया, मैंने उनको खाना शुरू कर दिया। तो मैं तो उठना बैठना काम करना भी शुरू कर दी, अब तो दौड़ना भी शुरू कर दी।